वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि कार्मिक में कौन कौन आएगा। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कार्मिक्स में कौन कौन आएगा, क्यों आएगा, या किस तरह से आपकी रीडिंग है। जो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपकी लाइफ में कार्मिक्स का आना कब बंद होगा या कार्मिक से कब तक आपको सामना करना पड़ेगा, जो भी रिश्ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कार्मिक रिलेशन में आखिर हम क्यों हैं और हमको इतना परेशानी दिक्कतें क्यों मिल रही है गाइस। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो ख़ास तौर से पहले जो बोला गया था तो रिक्वेस्टेड रीडिंग है कार्मिक्स के बारे में और भी ज़्यादा। तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है जो लोग भी इस चीज़ से, इन कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए, ये है और फिर ये है। फिर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं लेती हूँ, लेकिन यस अभी चीज़ें कुछ आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कार्मिक्स के प्रकार होते हैं। ठीक है, कई तरह के कार्मिक रिलेशन होते हैं गाइस। ये कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ आप में से किसी को भी कार्मिक रिलेशन में जाना ही पड़ता है। क्यों, इसका रीज़न रहता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कार्मिक रिलेशन जो आते हैं हमारे पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से यहाँ पर हमारे पास उस चीज़ का हिसाब करने, उस चीज़ के अकाउंट को क्लियर करने के लिए ऐसे रिलेशन हमारे पास आते हैं। जब हम पूर्व जन्म में किसी के साथ किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में ऐसे रहते हैं और उनके साथ कुछ गलत होता है या हमारे कर्मा वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ जब हम नया जन्म लेते हैं या अभी हैं, उन कार्मिक्स का सामना करना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका रीज़न आपको बता दिया। दूसरा, जो लोग नहीं जानते या अभी देख रहे हैं और आपकी लाइफ में आपको अचानक से ये रीडिंग मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप कार्मिक रिलेशन में चल रहे हैं या जाने वाले हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस रहेगा, पहली बात। दूसरा, ये जो जिनके साथ कार्मिक रिलेशन हो चुके हैं या चल चुके हैं, तो उनको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस हाँ, हम इस ऐसे रिलेशन में हैं और ये क्यों है, किस तरह से है। तो जो भी रीडिंग आपकी आप बोलती है, जो इसमें एनर्जीज आती हैं, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, पॉजिटिव होकर के देखना, सुनना, समझना होगा आपको। क्यों, क्योंकि कार्मिक्स कोई भी नहीं चाहता, लेकिन आपकी लाइफ में कितने प्रकार से, हर तरह के आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं, या आपके फैमिली में माता पिता, भाई बहन, परिवार, मित्र में से कोई भी हो सकता है, आपके दोस्तों में से हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज, आपका जॉब प्लेस, या बिजनेस एरिया, या कहीं से भी, कहीं सोसाइटी से, नेबर लोग, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, दोस्त यार, इस तरह से लाइफ में आपके कार्मिक्स आते हैं। लव रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पिता पुत्र का, पुत्री पुत्र का, पिता पुत्री का, किसी भी तरह का, मतलब जो होता है ना, फैमिली से लेकर के कहीं भी आपकी लाइफ में आएंगे तो उसके टाइप होते हैं। अगर आपकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में है तो आप ऐसे कार्मिक्स को अलग नहीं कर सकते, आप इनसे अलग नहीं हो सकते, तो इनका एक टाइप होता है। दूसरा ऐसा होता है कि आपको कहीं बाहर अनजाना कोई मिल गया और उससे किसी तरह का आपको कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा, आपका काम बिगड़ा, आपको कुछ अजीब सा लगा, तो वो एक अलग रिलेशन, वो अलग कार्मिक्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे कार्मिक होते हैं जो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रहते हैं, आपको टीच करके, एक लेसन दे करके, आपको ऐसी चीज़ें कुछ बता करके, समझा करके, लाइफ में ज्ञान दे करके चले जाते हैं। एक ऐसे कार्मिक होते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी ख़त्म करके नई शुरुआत, मतलब एक नया फेज़ आपकी लाइफ का जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है, उधर पे आपकी एंट्री होती है। ऐसे कार्मिक्स होते हैं। तो काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अब आता है, ये उनके लिए है जो, देखिए, जो जानता है, लेकिन जो नहीं जानता है कि क्या होते हैं, किस तरह से होता है, तो शॉर्ट में मैंने बताया, इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपकी पहचान के लिए बता दिया कि ऐसे किसी भी आप रिश्ते में अगर रहते हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको बहुत
परेशानी झेलनी पड़ती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कुछ सीखते हैं, या आपकी लाइफ में झटका लगता है, या सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर नई शुरुआत होती है, या फिर आप कार्मिक के साथ आपकी एक मनोदशा बिगड़ चुकी होती है और मजबूरी रहता है कि आपको उसके साथ रहना है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशंस होती हैं, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये इतना समझ लेना कि अगर आप इस तरीके के किसी भी रिलेशन से लंबे समय से या कुछ समय के लिए डील कर रहे होते हैं, उससे फाइट कर रहे होते हैं, सामना होता है आपका, और वहाँ आप निहत्थे हो जाते और कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोगों से, तो समझ लेना कि पूर्व जन्म का कर्मा है जो उसको ये यहाँ बराबर हिसाब करने आया या आई है, ठीक है। आ जाता है यहाँ पर उन लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन से कार्मिक्स अभी आएंगे। गाइस, आप में से कुछ लोगों ने इन कार्मिक्स को झेला है या झेल चुके हैं, झेल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये आएंगे, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म है अगर आपको मिलता है इस तरह की रीडिंग, ठीक है, अचानक से मिलती है और आप इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो आपसे पूरी रेजोनेट करेगी। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको नए टॉपिक में मेरे चैनल में जाइए, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरह की रीडिंग है, उसमें गाइडेंस में फॉलो कीजिए, आपके साथ आप पर वर्क करेगी, और अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग भी मिलेगी। आपको जो देखना, सुनना, जानना, समझना चाहते हो, शायद आपको मिल जाए, और मिलेगा, कन्फर्म है। अब आता है यहाँ कि ऐसे आपकी लाइफ में कार्मिक्स आए हैं या आने वाले हैं। यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, या उससे डील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का कहते हैं ना कि जितना हम मेहनत करते, काम कर रहे हैं, जितना आप लेबर करते हो उसके हिसाब से आपको मिल नहीं रहा, या आपने जितना स्टडी किया है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया, उसके हिसाब से अगर बोला जाए, एजुकेशन के हिसाब से आपके पास वो पोस्ट, वो पद, या उसके हिसाब से आपकी सैलरी, इनकम नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो। एक स्किल है, बहुत मेहनत कर रहे, लंबे समय से आपने ऐसा किया है, 7-8 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल लगातार इस तरीके से आपकी लाइफ में निकलते जा रहे हैं, 3 साल। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइस, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ऐसे कार्मिक आए हैं, जुड़े हैं, जहाँ आपको पहचान भी बता देती है कि इन लोगों ने आपको जगह जगह आपको बहुत, या तो कहते हैं ना, काम इतना करवा लेना कि बिल्कुल कहते हैं ना, थक कर चूर कर इंसान ख़त्म हो जाए। आपके पैसों का भी उपयोग करेंगे, आपसे काम भी ज़्यादा करवाएंगे, आपसे अर्निंग भी करवाएंगे, उसको उपयोग भी किया होगा इन लोगों ने। ऐसे रिश्ते में आपके आसपास कोई रहे हैं या आएंगे, और उसका उपयोग ये अपने लिए करेंगे, बट आपकी मेहनत का इनको कोई श्रेय देना इनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, और ये कहते हैं ना, 2 से 3, 4 लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके काम में रुकावटें पैदा की है, आपकी आर्थिक स्थिति को ख़त्म किया है, ख़राब किया। धीरे धीरे हुआ होगा, जैसे बिजनेस है तो धीरे धीरे गया होगा, जबकि आपने उसको बहुत मेहनत से सेटअप किया। जॉब आपकी हुई होगी, आपने उसमें बिल्कुल दिन रात एक कर दी, बहुत ईमानदारी से काम किया होगा, और आपके ऊपर वाले ने भी आपसे रगड़ कर काम ले लिया होगा, बिल्कुल कहते हैं ना कि निचोड़ लेना, इस तरीके का। और उसके बाद आपके वहाँ 4 दुश्मन खड़े होंगे, आपको या निकलवा लेंगी, स्ट्रैटेजी आपके खिलाफ की, आपके साथ किया, या घर में आपके, या आसपास, या जान पहचान के आपसे ही आपका पैसा लेकर के उपयोग करके उसका कोई आपको हिसाब किताब न देना, उसका उपयोग करना, 4 गालियाँ भी दे देना, उस पर राइट समझना, अपना हक समझना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर या रिलेशनशिप, ऐसी कोई दोस्त से जान पहचान के लोग हों, जहाँ आपका एक अलग ही रिश्ता डेवलप हुआ, और उसको आपने बहुत दिया। मतलब रिलेशनशिप में भी इंसान ऐसा करता है, आपका लवर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहाँ पर आपने उसको बहुत मेहनत कर कर के, कमा कमा करके अपनी लाइफ का सब कुछ दे दिया, या जोड़ा हुआ दे दिया, लेकिन उन्होंने उपयोग करने लेने के बाद भी 4 गालियाँ आपको दी होंगी, और आप पर राइट और हक ऐसा जताया होगा
कि क्या बताए। तो आप वहाँ से मजबूरी बस ना हट पाए, ना कर पाए, इनकार कर पाए। यहाँ ये कार्मिक रिलेशन ही है गाइस, जो आपके पास आते तो बड़े प्यार से हैं और आए भी हैं और रहते भी हैं, बट इनका जो एक कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला, इनको आपको समझ में आ गया एक टाइम पर कि इनको कितना भी कर दिया मैंने, लुट गए, पिट गए, बर्बाद कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया, लेकिन आपको इनसे कभी श्रेय नहीं मिला, कभी वो तारीफ़ नहीं मिली, कब जो मिली वो चालाकी और बदमाशी वाली थी। तो ये कार्मिक रिलेशन में रहते हैं जहाँ आप हट नहीं सके, दूर नहीं हो सकते, जहाँ आपकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे रिश्तों रिलेशन के साथ चलना या चलते रहना या चलाना, तो ये आपने फेस किया है गाइस। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ उन कार्मिक रिलेशन में कि जो बहुत आप ऐसा दिखता है मुझे कि आपकी लाइफ में जो शुरुआत हुई होगी वो बहुत सारी अच्छे अबंडेंस के साथ हुई हो, चीज़ें बहुत अच्छी आपकी लाइफ में रही हो, हर तरीके से आप अपने आप में एक कहते हैं ना कंप्लीट इंसान जिसको लाइफ में सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपके पास कहते हैं ना रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि, खुशियाँ, घूमना, सैर करना, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा एंजॉय करना, अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी सोसाइटी, अच्छे पेरेंट्स, सारी चीज़ें आपके पास, प्रॉपर्टी भी यहाँ भर भर के दिख रही, जैसे कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल, खुद की कमाई हुई, दूसरों से, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि उस पर किसी ने डाका डाल दिया, क्योंकि उस पर किसी और ने अपना राइट दिखाया और आपको साइड लाइन कर दिया। ये चीज़ें आप बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपने कोशिश भी की होगी, बोला भी होगा, थोड़ा अपना विचार भी रखा होगा कि यार इसमें मेरा भी प्रयास है, मेरा भी राइट है, मेरा भी हक है। आप सिर्फ और सिर्फ एक लंबे समय से, मुझे ऐसा दिखता है 7-8 साल से, 10 साल से, कोई 6 साल से, इस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, बट आपके चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, जो जिस ज़मीन पर आपका राइट होना चाहिए, जिस सामान पर आपका राइट होना चाहिए, जिन गहनों पर आपका अधिकार होना चाहिए, वो किसी और ने ले लिया, उसको सीधा सीधा कि आपका तो कोई राइट बनता ही नहीं, कोई आपका हक बनता ही नहीं, और आप इंतज़ार करते रहे कि टाइम आएगा तो भाई मुझे भी मिलेगा। तो ये कार्मिक रिलेशन था कि पूर्व जन्म में, पास्ट में आपने किसी का लिया, उसका हिसाब नहीं दिया, उसको छोड़ दिया रोते बिलखते, आज आपसे वो हिसाब किताब पूरा करने आए, जहाँ आपकी सबको मालूम है कि आपका लीगल राइट है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपकी मेहनत है, आपका उसमें राइट बनता है, पर फिर भी, और न केवल आपका, आपके पूर्वजों के द्वारा भी दिया गया या छोड़ा गया, पेरेंट्स के द्वारा भी दिया छोड़ा गया, फिर भी वही लोग आपको नहीं खाने देंगे, वही लोग आपको नहीं लेने देंगे। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जो, उनमें से सब नहीं बोलेगा, जिसके साथ आपका कार्मिक रहेगा ना वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, चाहे वो आपका फादर हो, चाहे वो आपका सन हो, चाहे वो आपकी डॉटर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका ग्रैंडफादर हो, आपके अंकल हो, कोई भी हो, आंटी हो, कोई भी हो, ऐसे रिलेशन में आकर सामने खड़े हो जाएंगे, सगा ब्रदर, भाई बहन। ठीक है, ये चीज़ है जो आपकी दिखाई दे रही, और एक ही विरोध करेगा, और उसका विरोध का कहते हैं ना, आपका सब वहाँ आपको लगेगा कि ऐसी क्या दुश्मनी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैंने इसका क्या लिया, क्या कर दिया जो हर चीज़ में मेरे पीछे पड़ा है या पड़ी है। ठीक है, सामने से आके वो आपको ऐसा लेसन देंगे, ऐसे टीच करेंगे कि आपको ज़िंदगी भर के लिए कहते हैं ना सबक मिल जाता है कि यार ऐसा भी होता है। ये कार्मिक रिलेशन रहते हैं, अचानक से आपके ऐसा कहते हैं ना लाइफ को बदल देने वाला चीज़ें आती हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि कार्मिक रिलेशन में कुछ ऐसे आपके लव लाइफ के रिलेशन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट डाले, बहुत कंप्रोमाइज़ किया, आपने सहन बहुत किया, अगर देखा जाए अपने मन और दिल की बातों तक को आपने छुपा लिया, आप कहना कुछ चाहते थे कह नहीं पाए, आप बताना चाहते थे अपने पार्टनर को बता नहीं पाए, आपने
दिमाग से काम नहीं लिया, हमेशा दिल से ही सोचा, और आपको ऐसा फील होता था कि इस रिश्ते में आपको 101% सिक्योरिटी है, एक इमोशनली आप काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ आपके साथ कहते हैं ना बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप इमोशनली जुड़े थे, कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा एयर एलिमेंट में चलता रहा, मतलब दिमाग से खेलता रहा, दिमाग से चलता रहा। वो कहीं आप भर से नहीं, कई लोगों से बाहर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में, लेकिन वो दिमाग कहीं और लगा करके अपने आप को डाइवर्ट करना। ज़रूरी नहीं आपके लिए वो सारी दुनिया था या थी, लेकिन आप उनके लिए सारी दुनिया नहीं है, समझ रहे हैं। उनके लिए बाहरी दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिसको वो अपना टाइम दे रहे, समय दे रहे, रिश्ते को निभाने का एक कमिटमेंट भी दे रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कुछ बताती हैं कि आपके पास हो सकता है कि ये रिलेशन खुद आया हो, या आप में से कुछ लोग ऐसा भी है कि आप गए हो, ठीक है कि भाई ठीक है पहचान अच्छी दोस्ती हो गई, सब हो गए, आपके नज़दीक भी रह सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं ऐसे रिश्ते। लेकिन इन्होंने आपको एक कहते ना कि भाई हमारा तो सबसे फ्रेंड सर्कल अच्छा बड़ा है, हम सबसे बात कर रहे हैं, सबसे वो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रेस्पेक्ट, जो एक महत्व मिलना चाहिए, जो आपके लव लाइफ में, रिलेशन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह के पार्टनर के साथ अच्छे दोस्त के रूप में है, फिर वो आपकी दोस्ती एक अलग रिलेशनशिप में गई, तो वहाँ पर आप क्यों इस तरीके से ट्रीट किए गए, चले गए। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये भी कार्मिक है, ये कार्मिक रिलेशन के अंतर्गत आता है, जहाँ कि आप दिलो जान से दोनों जोड़े, फिर उसके बाद इनकी जो स्टोरीज शुरू होती हैं वो आपसे झूठ बोलना, बातें छुपाना, आपको टाइम ना देना, आपको बहला फुसला करके रख लेना, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना इमोशनली, दिमाग से भी, और ऐसी चीज़ें जहाँ कि आप किसी बात पर वो ना कर पाएँ, मतलब अपना विरोध ना कर पाएँ, इनके सामने ना आए। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत आप सहन अभी भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अभी आप में से कुछ लोग चल रहे हैं, पर आपके पीठ पीछे बहुत कुछ आपसे छुपा है, छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। आपके टाइम को यूज़ किया इन्होंने, आपके कहते ना भावनाओं के साथ, भावनाओं को यूज़ किया, भावनाओं के साथ खेले, आपसे चीज़ें छुपाई, बातें। जबकि दो ऐसे इंसान जो वो दिलो जान से जुड़े होते हैं, वो कभी भी किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट आपने कहते ना आँख बंद करके किया। ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी नहीं मिलती है, आपको फील नहीं होता था, समझ में आता था, पर डाउट को डाउट ही रहने दिया। चीज़ों को क्लियर करने के बजाय आपके साथ ऐसा चल रहा होगा कि ठीक है जाने दीजिए, जाने दीजिए, आप अपनी ओर से कंप्रोमाइज़ करते रहे, सहन करते रहे। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक रिलेशनशिप को बचाना है, किसी को किसी से जुड़े रहना है। तो ये चीज़ें कार्मिक रिलेशन में है, जो पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ को धोखा दिया होगा, या टाइम नहीं दिया होगा, वक्त नहीं दिया होगा, या बीच रास्ते में छोड़ करके चले गए होंगे, लाइफ ख़त्म हो गई होगी, रिलेशन आगे नहीं चली होगी, या उसमें ऐसी परेशानियां आई होंगी, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही किसी रूप में आपकी लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी फिर आती है, फिर ऐसे रिलेशन को तोड़ती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर कार्मिक रिलेशन है, जो कि आपको रिश्ते से जुड़ी हुई हकीकत सामने ला देती है। जो सच्चाई आप नहीं देखना चाहते, यूनिवर्स आपके सामने ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देती जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी गलत होता है, यस हाँ होता है, क्यों नहीं होता, ज़रूर होता है। अगर वो कार्मिक है, अगर वो कार्मिक है तो यस होता है, ठीक है। एक ऐसे सिचुएशन यहाँ पर ऐसी भी आप में से कुछ लोग देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कार्मिक्स आएंगे, ये तो सारे आएंगे ही आएंगे, और आ चुके हैं जिसकी लाइफ में, तो वो पता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी भी है, हो सकता है कि आप में से कोई आपकी फैमिली में मदर फादर फिगर, या फिर ऐसे कोई हो सकते हैं जो क्लियरली अगर मैं देखूँ तो चीज़ों को बहुत, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मदर या फादर, कुछ के लिए मदर साइड से हो सकता है, कुछ के लिए फादर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कार्मिक के रूप में आपकी लाइफ में आए होंगे, मतलब सब कुछ कहते हैं ना, जन्म देने वाला कभी किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर, लेकिन अगर वो कार्मिक रिलेशन में है, आप उनके साथ कार्मिक में है, या वो आपके साथ कार्मिक में है, तो यकीन मानिए आप
कितने अच्छे पुत्र या पुत्री क्यों ना रहें, आप कितने अच्छे किसी भी रिश्ते में अगर हैं इस तरीके से, तो इस चीज़ को याद रखना, वो आपके खिलाफ ही खड़े रहेंगे और सारी ज़िंदगी खड़े रहेंगे। ये आपको एहसास होता रहेगा, और ये जब भी वक्त पड़ेगा, ये नालायकों का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। नालायकों की तारीफ़ करेंगे, आपकी तारीफ़ नहीं करें, जबकि आप गर्दन कटवा दोगे उनके लिए। आपको एक टाइम पर ऐसा फील होगा कि मैं ये हैं। अगर अगर आप मदर फादर हैं, तो आपका बच्चा भी ऐसा कार्मिक के रूप में हो सकता है, हर वक्त आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। ज़रूरी नहीं माता पिता, हर रिश्ते में ये कार्मिक आते हैं। तो आप यकीन मानो ऐसे रिश्तों को अलग नहीं कर सकते हो, बट इनके साथ हमेशा चलना पड़ता है और इनको सहन क्यों, क्योंकि आपने लाइफ टाइम पूर्व जन्मा में कुछ न कुछ ऐसा आपका हुआ है जहाँ पर आपने इनके पीठ पीछे दगा किया है, इनका विरोध किया है, इनके खिलाफ खड़े रहे हैं। एक नहीं, कई लंबे समय तक, कई वर्षों तक ये चीज़ें चली होंगी, जहाँ पर इनका या आपका अंतिम समय आया होगा। इस दुख, इस दर्द को लेकर के इस दुनिया उस दुनिया से गए होंगे। फिर आपका जब यहाँ जन्म हुआ, तो ये कार्मिक के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बार होता है कि मुझे ही ऐसा बेटा बेटी मिलना था, मुझे ही ऐसे मदर फादर मिलने थे। लोग यकीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको इसमें से एक नसीहत मिलती है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो, नहीं, ऐसे रिश्ते रिलेशन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर फादर है तो गलत नहीं करेंगे, बेटा बेटी है तो गलत नहीं करेंगे। होता है, ज़रूर होता है। वो कार्मिक रिलेशन होते हैं, तभी इनके बीच में ऐसी गड़बड़ी पैदा होती है कि ज़िंदगी भर मार खाते रहोगे और छूट नहीं सकते। इससे आपको बहुत सीखने को मिलता है और आपकी लाइफ चेंज होती है। यहाँ से आपकी एक नज़रिया बदलता है, और आप कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले से जुड़ते हो, आपको वो रास्ता मिल जाता निकलने का। ऐसे लोग भी हैं आपके कार्मिक रिलेशन ये जो लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बंदी आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई बंदी हो सकती है। ठीक है, और फीमेल है तो कोई बंदा हो सकता है। जो जहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप कोई मिलकर काम करते हैं, ऑफिस हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस एरिया हो सकता है, या सोसाइटी का कोई एरिया हो सकता है जहाँ लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, या कुछ लोगों के बीच में आप मिलते जुलते उठते बैठते हैं। तो यहाँ ऐसे किसी बंदे या बंदी के द्वारा जो एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है, एज में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और उनके द्वारा आपके खिलाफ कुछ कहते ना कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई हो, आपको पता ना चला हो, या वो ज़्यादा उम्र के हैं या आप ज़्यादा उम्र के हैं, वो कम उम्र के हैं। तो यहाँ वो दिखाई देता है कि आपको जैसे गलत लीड किया गया, गलत रास्ता दिखाया गया, गलत बातें बोली गई, बताई गई, जहाँ आपको भ्रम में डाल दिया जाए और आपके खिलाफ कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए। और ये कन्फर्म है कि ये हुआ है, कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। और ये भी आपको बता दें, या तो आप उम्र में बड़े होंगे तो आपके खिलाफ हुआ है, या आप सामने वाला छोटा हो सकता है, या आप बड़े हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये एनर्जी मिल रही है कि आपसे झूठ भी बोला गया, छुपाया भी गया, आपके खिलाफत करने के लिए लोगों को आसपास जोड़ा गया और गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति है, यहाँ भी जुड़ा है, वहाँ भी जुड़ा है, आपके सामने आकर आपको गलत बातें बता रहा, वहाँ जा कर के आपकी बातें दे रहा है, और वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा है कि अब इसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो ऐसा कुछ मतलब सिनेरियो है जो हुआ है, या हो चुका है, या चल रहा है आपके साथ। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं। और यहाँ आप कुछ कर नहीं पाए, आप यहाँ कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक आपके सामने ये चीज़ें आएंगी या पता चलेगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ आपको लगा होगा कि जो मुझे नहीं जानता है वो भी मेरे खिलाफ क्यों है, या फिर मेरे से मुंह क्यों मोड़ रहा है, या मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा या कर रही है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी जहाँ पर आपको आइसोलेट कर देना, अकेले में छोड़ देना, या फिर आपको अंदर से ही अपने अंदर कमी
फील होने लगे, आपका मोरल डाउन करने की कोशिश की गई, आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपकी बातों पर ही टारगेट किया करवाया गया, जिससे कि आपका मनोबल टूट जाए और आप आगे ना बढ़ पाए। तो ये कन्फर्म ये चीज़ें यहाँ पर बहुत बखूबी दिखाई दे रही है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाती है। अगर आपको इस तरीके का सामना करना पड़ा है, आप कहीं बाहर भी हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग हो सकते हैं और आपके साथ वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आउट ऑफ स्टेट, आप अपनी स्टेट से बाहर है, आप अपनी जगह से बाहर है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लेडी हो सकती है, उसका एक बहुत अहम रोल रहा होगा, जहाँ पर आपकी खिलाफत गलत बयानी करना या फिर एविडेंसेस ऐसे उन्होंने इकट्ठे किए होंगे गलत लोगों को जोड़ करके अपने साथ कि आपकी बुराइयां सबके सामने आनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई है, जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी तरीके की चीज़ें नहीं, लेकिन बखूबी ये चीज़ें आपने फेस की हैं, सामना किया हुआ है, ठीक है, या हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कार्मिक हैं, ये ऐसे ऐसे कार्मिक हैं कि आपकी लाइफ में ये आएंगे ही आएंगे, या आ चुके होंगे या फिर आने वाले हैं। इनको फेस करोगे, पहचान मैंने आपको बता दी है, चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब एक इस तरह की कार्मिक हैं जिनको आप अपनी लाइफ में ये सब आपने फेस किया है, सभी तरह के कार्मिक्स को। दूसरा, यहाँ पर आने वाले टाइम पर अगर पर्टिकुलर आपसे जो एक रेजोनेट होती है तो यस वो आपकी ही है, ठीक है। और एक व्यक्ति इन सारी चीज़ों को भी फेस कर रहा है, क्योंकि कार्मिक है, इनका कारवा चलता रहता है हमारे कर्मा के हिसाब से। इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, वो सिर्फ हमारी एक आध्यात्मिक रास्ता ही रहता है, जहाँ पर हम अपने कर्मा को पूर्व जन्म की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं, गॉड से जुड़ते हैं, हम अपने आसपास का ऑरा अपनी बॉडी में बनाते हैं, अपनी सोल को पवित्र करते हैं कि जो पास्ट में था मुझे नहीं पता, लेकिन इस जीवन में मेरे जीवन काल को अच्छा बनाइए। हम प्रेयर्स करते हैं, हम अफर्मेशन डालते हैं, हम कर्मा बदलते हैं, हम अपनी सोच को चेंज करते हैं, सोल को पवित्र करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी की जो एक हाई पोटेंशियल वाइब्रेशन रहती है, उसको उसमें आने की कोशिश करते हैं। क्यों? इनको ये गाइडेंस है। अगर नहीं है तो आप इन चीज़ों को करो, कर्मा बदलो, सोच बदलो, थॉट बदलो, ऊपर वाले से माफ़ी मांगो। उसके लिए आपको ईश्वर के रास्ते में या ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वाइट लाइट को ऊपर से गिरता हुआ देखना है, अपने आप को ऊपर से कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को चेंज करें। धीरे धीरे ये साइकिल जो आपके पास बहुत बड़े रूप में कष्ट देने के लिए आ रही थी, वो धीरे धीरे या तो बहुत जल्दी कट जाएंगे। आपको 1-2 साल में इस तरह के बहुत लोग परेशान करेंगे कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब मर जाना चाहिए, ऐसा आएगा, लेकिन मरते नहीं है, उसको हम लोग झेलते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप ये मेडिटेशन, कर्मा, ये सारी चीज़ों को सुधारोगे, अध्यात्म की ओर जाओगे, अपनी सोल से जुड़ोगे, माइंड बॉडी सोल का जब एक अलाइनमेंट, एक कनेक्टिविटी आपकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ होती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ होती है, तो ये चीज़ें कटने लगती हैं। 1-2 साल, 1-6 महीने कर्मा के हिसाब से जल्दी जल्दी आएगा, कट जाएगा, और फिर आपकी लाइफ स्मूथ होती है, सीधी चलती है, कार्मिक्स खत्म होते हैं, ठीक है। तो अभी गाइडेंस भी दे दिया, पहचान भी बता दिया, वो कार्मिक्स के बारे में बता रहे हैं कि आप में से ऐसे कार्मिक्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बिना सोचे समझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी थी, आपने कभी ज़िंदगी को इतना सीरियस लिया नहीं, कभी इतना जाना नहीं, आपका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं किसी भी तरीके से, बस एंजॉय कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं अपने, क्योंकि आप खुश दिल हैं, साफ मन के हैं, साफ आत्मा के हैं, इसलिए आप सीधा सीधा चल रहे थे। लेकिन कहीं रास्ते में आपको किसी ने रोका, आपको किसी ने टोका, किसी ने आपको अपने पास बुलाया और आप चले गए, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आपके साथ क्या था कि जो आपके मन में, दिल में था, वो सारी चीज़ों को, कहते हैं ना, इंसान ज़िंदगी नहीं जी पाता है। कहीं आप किसी के आवरण में ढक गए, किसी ने अपना इस कदर आपके ऊपर
एक आवरण डाला कि आप उसको इतना अट्रैक्ट होते गए, उसके पास रहने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे रिश्ते में आप गए, ऐसे लोगों के बीच में गए, ऐसी स्थिति परिस्थिति में गए, ऐसे किसी काम में गए कि जहाँ से अट्रैक्शन था कि इस काम से मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बट वहाँ मन लगे ना लगे, लेकिन हाँ हमको वहाँ रहना है क्योंकि अट्रैक्शन है। अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ है, कोई जगह है, कोई व्यक्ति है, कोई बंदा या बंदी है, कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद आपके साथ स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हुई होगी, चाहे उस जगह से हटाया गया, लड़ाई झगड़े विवाद हुआ हो, आपको किसी ऐसे गलत काम में फंसा दिया गया जहाँ इल्ज़ाम दिया गया। ये चीज़ें क्लियर है, ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ऐसे व्यक्ति, नॉलेज रखने वाले व्यक्ति ने, जो आपकी कमज़ोरियों को जान गया, जो क्योंकि आप किसी के पास गए, ठीक है, आपकी कमज़ोरियों को जानने के बाद जब आप चारों तरफ से घिर गए तो अपने आप को गार्ड करने लगे, इधर उधर भागने लगे, अपनी स्थितियों को बचाने की कोशिश की, पर आपकी किसी ने हेल्प नहीं की। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन था जो कि आपके पास कुछ समय के लिए आया था, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल के लिए आया, और आप बहुत उससे इतने, कहते हैं ना कि उसको कभी गलत समझ ही नहीं सकते थे। आपने अपनी आंखों में पर्दा डाल के रखा था, उसने नहीं। उसने तो आपको एक आवरण में लपेट करके रखा था। एक कहते हैं ना कि किसी की बहुत प्यारा सा अगर पर्दा देना भी तो मखमल का दे दो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि इंसान को ये भी नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या है, आंखें बंद हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना अच्छा आवरण पड़ा हुआ है। तो बस वही चीज़ है। लेकिन यहाँ आप प्रोटेक्शन में थे, यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन, और यहाँ से आपको गाइडेंस, किसी न किसी ने आपको रास्ता दिखाया, किसी न किसी तरह से आप स्पिरिचुअली डाइवर्ट हुए हैं, आप अपनी लाइफ में वहाँ से निकले हैं। झंझट से निकलना कहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे कम एज के भी इंसान, या हो सकते हैं कुछ बच्चे हों, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जहाँ पर आपकी इस एनर्जी के साथ मेल नहीं खाते, या ऐसे रिश्ते में आपको सहन नहीं कर सकते क्योंकि वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी में आते हैं और आपको, आपकी एनर्जी को खून की तरह चूसते हैं, ब्लड सक करते ना, उस तरह जौक होती ना, जौक लीच, वो क्या करती है, ब्लड को पूरा खींच लेती है। बस इसी तरह के रिलेशन में आप कहीं ना कहीं पड़े थे। हालांकि दिखाई देता कि बहुत जल्दी निकल गए होंगे, कम समय की एनर्जी ये जो रहती ना, ये आपको कम समय में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि बहुत कुछ, बहुत बड़ा झटका दे करके फिर आपको इस तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है, और फिर यहाँ से आपको एक कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा रास्ता मिलता है, निकलने का सबसे बड़ा रास्ता निकलता है, और इतनी गहराई से आप निकलते हो, जो आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज हो जाती है, इतना गहन अध्ययन कर लेते हैं, इतना सर्च कर लेते हैं, या आपको बताने वाले मिल जाते हैं, समझाने वाले मिल जाते हैं, दिखाने वाले मिल जाते हैं, कि आपको उसकी ABCD आने लगती है, और उसके अनुभव को, एक्सपीरियंस को लेकर के गेन करके आप निकलते हो। ये आपका सेकेंड या थर्ड फेज लाइफ का हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का जो स्टेयर होती है उसको आप चढ़ रहे होते हो। यहाँ लास्ट एक पावर आपके पास आती है, एनर्जी, जहाँ पर आप बैलेंस करना नहीं सीखते हैं। तो ये कार्मिक रिलेशन आपको बैलेंसिंग सिखा देते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा अगर आप हो रहे हैं, या किसी तरीके से कार्मिक ने आपकी लाइफ में आपकी तबीयत ख़राब की, आपकी लाइफ बर्बाद की, पर्सनल लाइफ चीज़ें, तो ये चीज़ें जो रहती है ना, वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये बंदा जो रहता है या बंदी जो रहती है, ये अपने एक्सपीरियंस से, एज आपकी कुछ भी हो सकती है, 50 60 15 20 30 25 35, कोई भी मायने, पर ये एक्सपीरियंस गेन करता है। अगर आपके पास इतनी एज नहीं है तो ऐसे कार्मिक तो भी आपके पास आकर के जुड़ेंगे, और फिर आपको उससे सीखने का रास्ता मिलता है। फिर आप लोगों को गाइड करने लगते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरे के साथ नहीं। आपकी इस पावर एनर्जी को किसी ने लिया, किसी अच्छी पोस्ट में, अच्छे काम में रहे हो, वहाँ से आपको इल्ज़ाम लगा करके हटाया गया हो, वहाँ पर स्ट्रेटजी आपके खिलाफ अगेंस्ट क्रिएट की गई हो, पॉलिटिक्स की हो, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही, जहाँ से आप भी इस तरह के इंसान बन करके निकलते हो कि अभी मुझे समझ में आ गया है कि किस तरह का बन करके रहना चाहिए। पैरों में ये देखो, ये
आयरन का शूज़ पहना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वॉन्ड है, यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप चीज़ों तो आसपास जो है एक पत्थर का बना हुआ एक कहते हैं ना बैठने के लिए स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इंसान बंदा बैठा हुआ तो है, लेकिन इसने रेड कलर की वो डाली, मतलब पैशन है इसका। इसका देखिए ये दाढ़ी है इसका, ठीक है, इसका एज बता रहा है, बट यहाँ जो है वो पैशन है इसके पास, पैशनेट है ये किसी को छोड़ने वाला में से नहीं है, ये हर चीज़ का हर स्थिति में मरते दम तक सामना करने वाला में से है, इस तरीके का। और ये ऐसा इंसान हो जाता है कि कार्मिक्स को फेस कर करके अपने अंदर इतनी पावर एनर्जी लाता है कि हर तरीके के इंसान को जब इसकी लाइफ में जब कार्मिक्स ख़त्म हो जाते ना, तो ये सामने से फेस रीड कर लेता, उसके शब्दों को समझ लेता, उसके मन में क्या चल रहा है ये भी चीज़ें आ जाती है। आप कहीं बाहर होंगे, इस तरह की स्थिति भी आपके साथ हुई होगी, ठीक है। यहाँ कोई लेडी रही, ऐसा भी फील होता है कि जैसे कोई लेडी रही हो, बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्शन, बहुत क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा आपके प्रति लोग आकर्षित होते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुंदरता ही आपके लिए वरदान न बन करके एक बहुत बड़ा गहरा घाव बन गई हो, किसी ने आपको यूज़ किया हो, छोड़ दिया हो, यहाँ पर चीज़ें ऐसे दिखाई हो और आज तक आप उसका इंतज़ार कर रहे हो और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हो, लेकिन ये है कि आपने अंदर से अपने आप को इस तरीके का बना लिया, एक ऐसे अंदर से एक ऐसे इंसान को, एक ऐसी बंदी को तैयार कर लिया जो अब इस शॉल के अंदर है, वो बाहर से दिख रही है यहाँ, लेकिन इस शॉल को जो पहना हुआ उसके अंदर वो है, और इसके अंदर उसने कुछ चीज़ें छुपा करके रखी हुई हैं, उसको बंद रखा हुआ उस बुक को, कि मतलब इसको ना कोई खोल नहीं सकता, ये दिखेगा नहीं, और अगर देख भी लिया तो वो खोल नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता। आप ऐसे इंसान बन गए हैं कि अब दुनिया को आप सिर्फ भांप कर, बाहर से देख करके ही सामने वाले को जज कर सकते हो कि यार इसका इंटेंशन क्या है, ये किस तरह का है। तो ये जो चीज़ें हैं गाइस, आपके फ्रेंड सर्कल कहीं आसपास भी हुई होगी, तो ये कार्मिक हैं जो कि आपके पास लाइफ से आते हैं, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं। जब तक आपसे वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो जाने वालों में से नहीं। ये कुछ घंटों के लिए भी आते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, आएंगे आपको मारेंगे, पीटेंगे, झाड़ेंगे, पोंछेंगे और चल देंगे, ठीक है। तब आपको लगेगा एक झटका कि यार, और फंसा भी देंगे चार के सामने, चार लोग आपको ही गाली देने लगेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये कार्मिक रहते हैं, ठीक है। और रहते कुछ कार्मिक्स जीवन भर रहते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो, फाइट करो। फाइट करने का मतलब लड़ना नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस आपके अंदर आना चाहिए कि यस ये मेरी कर्मा का ही फल है और इसको मैं अभी आज के डेट में अच्छे कर्मों से पूरा करूँगा, निकलूँगा इस रास्ते से ऐसे कार्मिक रिलेशन के साथ। लेकिन मुझे पावर चाहिए बाहर के लोगों की नहीं सामना करने के लिए, मुझे पावर चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चाहिए, ईश्वरीय ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए आपको उस रास्ते में जाना होगा और वैसे कर्मा करने पड़ेंगे और अपनी सोल को और मजबूत करना होगा, पवित्र करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बाय बाय।